एनसीईआरटी के एटम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। Suppose you are given a chance to repeat the alpha particle scattering experiment using a thin sheet of solid hydrogen in place of the gold foil. Hydrogen is a solid at temperature below 14 Kelvin. What result do you expect? जब बहुत ठंडा हो जाता है तो चीजें हम लोग की सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे जो स्पेस के लिए जो हम लोग फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो वो सॉलिड ऑक्सीजन होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड NO2 होता है और वहाँ पे सॉलिड हाइड्रोजन भी होता है। जब लगभग 14 केल्विन पे हम लोग जाते हैं तो जो हाइड्रोजन है वो हम लोग का सॉलिड बन जाएगा। अब ये इमेजिनेशन है कि अगर वही एक्सपेरिमेंट हम लोग करते जो रदरफोर्ड ने किया था, ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आप लोग देख ही रहे, यहाँ से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही थी, यहाँ पे गोल्ड फॉयल था और ये पीछे स्क्रीन लगी हुई थी, यहीं से सारा डिफ्लेक्शन हम लोगों को दिखाई पड़ रहा था। अब अगर हाइड्रोजन एटम अगर है तो हाइड्रोजन एटम के ऊपर जब हम न्यूक्लियर हम अल्फा पार्टिकल से हम जब हम बम्बार्टमेंट करवा रहे हैं, और अल्फा पार्टिकल क्या है, ये न्यूक्लियस है हीलियम का, तो वो तो ज्यादा भारी हो गया, उसका वेट 4 यूनिट हो गया, 4 AMU हो गया, और जबकि हाइड्रोजन का वेट सिर्फ 1 AMU है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है वो बजाय उसको ये बजाय अल्फा पार्टिकल स्कैटर होने के हाइड्रोजन ही स्कैटर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे अर्थ और एप्पल एक दूसरे को जब खींचते हैं तो अर्थ थोड़ी उठती है, एप्पल ही नीचे आता है, जबकि फोर्स दोनों बराबर लगा रहे होते हैं। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? यही रिजल्ट हम लोग उम्मीद कर रहे थे।